अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम पे सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक में ही 3 प्रश्न है। पहला आपका प्रश्न है कि क्या मुझे वापिस हस्बैंड के पास ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि हस्बैंड में ही अटकी हुई है। वो अब एग्री नहीं है पवित्र रहने में, तो क्या करूं। दूसरा है, समर्पित होने का सोचा और देखा तो लग रहा है कि मैं हस्बैंड को छोड़ आई, तो इससे मैं औरों को का क्या कल्याण करूंगी, जबकि बुद्धि क्लीन नहीं है, तो क्या करूं। और तीसरा, घर में अब कोई नहीं चाहता कि मैं यूं क्योंकि मैं आऊं, क्योंकि कुंडली में दोष बताया है, इससे डर गए सभी। उत्तर है, आपका पहला प्रश्न का जवाब देती हूँ। आपकी मैंने सारी डिटेल पढ़ी, बहुत डिटेल में है। आपने बताया कि आप 23 मार्च को आपके मायके आ गई थी, क्योंकि ये पवित्रता के प्रॉब्लम से आपकी सेहत बना हेल्थ प्रॉब्लम हुई है और इसकी असर हो रही है। और फिर आपके ससुराल वाले आपको बुला रहे हैं। आपके पति कहते हैं कि अलग रहने से हम आपको ऐसा जीवन आप जी सकती है, लेकिन साथ में रहकर नहीं जी सकते। और ये भी आपने बताया कि आपकी नड़न कहती है कि ऐसे कर्म से भागने से कर्म खत्म नहीं होते हैं। ये सब बातें आपने बताई। और ये भी कहा, सेंटर वाली बहन कहती है कि अभी आप आई गई हो, पवित्र बनना है तो यहाँ रहकर सेवा करो। तो आपको अभी कंफ्यूजन है कि क्या करें, तो आपके 3 प्रश्न आपने बताए। तो पहला जो आपने पूछा कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो देखो, पहले आपकी बुद्धि वहां लटकी हुई है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ये ब्रह्मचर्य से हो रही है, माना विकार में जाने से होती है, तो नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं होता। आपने ये भी पूछा है, क्या आप चाहती है कि मैं वापस जाऊं, तो देखो, मैं कैसे चाहती, आपकी डिसीजन है, मेरा थोड़ा डिसीजन है। तो पहले तो आप अपने आप को सोचना है, क्या आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हो। और मैं कहती हूं कि हो सकता है 110%। बहुतों का अनुभव आया, वो सुनो, यूट्यूब पर सब कुछ रखा है। बुद्धि इसमें बिजी करो तो आप सच्चा डिसीजन ले सकेंगे। अंतरात्मा का आवाज तो आता ही है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, टचिंग नहीं होती है। तो ये बातों को समझो। योग एक ऐसी चीज है जिससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बस जरूरी है मन बुद्धि की लाइन क्लियर करने की। और इसकी विधि जो हमने बताई है, वो विधि अच्छी रीति फॉलो करना है। हमने जो किया वो बता रहे हैं।
17 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। इसमें तो मैंने ये भी बताया है कि ब्रह्मचर्य का व्रत कैसे पालन कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, सकाश कैसे दे सकते हैं, कमेंट्री भी रखी है, क्या नहीं रखा है। तो आपको डिसाइड करना है। अगर वहां रह के आप फिर से वही चिंतन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो पहला तो यह है कि आप चेक करो और मन को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो, और आपको लगे कि आप परिवर्तन हो सकती है पति के साथ रहकर, तो जरूर वो सकाश देकर आप उसकी कर्मेंद्रियों को शीतल बना सकते हैं। लेकिन बीमारी इसी की वजह से हुई है तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके ही संकल्प आपको बीमार करेगा और आपका घर का वातावरण भी बिगड़ेगा। और आप तो अभी अच्छा है आपकी बच्चे नहीं हैं, तो सबसे श्रेष्ठ समय है डिसीजन लेना। दूसरा यह है कि समर्पित होने से, आपने कहा कि हस्बैंड को छोड़ के दूसरों का कल्याण कैसे करें। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपना पुरुषार्थ में अच्छी रीति ध्यान रखते हैं तो आपका तो कल्याण होगा, लेकिन आप करोड़ों आत्माओं का कल्याण करेगी, क्योंकि वह आपका परिवर्तन होगा, आपके विचार बदलेंगे। सकाश देने के बजाय बजाय ही पॉजिटिविटी से ही सेवा होना शुरू हो जाएगी, और क्लास कराएंगे, घर सब कुछ करेंगे। बाबा के सेंटर पर रहने का किसको भाग्य मिलता है? बहुत कम आत्माओं को मिलता है। लेकिन वो हमारे ऊपर है और बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे देखो, हमने बहुत कुछ सहन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे तीनों बच्चियां थी, बड़ी थी, उसकी शादी नहीं हुई, शादी के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, और इसकी वजह से हमें ना चाहते भी सब कुछ पुरुषार्थ करके खत्म करने का, योग का प्रयोग करके समाप्त करने का हमने पूरा पुरुषार्थ किया। क्योंकि अगर हम चले जाते तो पहले सब लोग क्या कहते, जैसी माँ वैसी बच्ची। तो शादी के बाद भी यही प्रॉब्लम तो होना शुरू हो गए, फिर भी वही कहेंगे ना। तो हमें ना चाहते भी रहना पड़ता है। दूसरा, युगल साथ अच्छा देता है, पहले नहीं दिया, बहुत प्रॉब्लम की है, लेकिन बाद में वो दिया। जो मैंने कहा ना, विधि अपनाई, लेकिन उसके पहले सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त किया। तो उसके साथ भी मेरा हिसाब किताब, अभी तो उम्र हो गई है, अगर मैं उसको अभी छोड़ू तो इसका कौन? तो अभी ये हालत हुई। पहले बच्चों की सोचते, अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी अलग चीज है, क्योंकि अभी तो बच्चे के बच्चे भी है ना। तो हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाबा ने हमें ऐसा बनाया जो घर में रहते अनेकों का कल्याण कर सकूं। इसकी एक ही वजह है, ज्ञान को अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल लाई और हिम्मत का एक कदम उठाया, तो बाबा ने हजार नहीं पदम गुना साथ देकर कहां से कहां पहुंचाया। इसकी भी मैंने वीडियो रखी है यूट्यूब पर कि कैसे बाबा मदद करता है, टचिंग देता है, और यहां तक पहुंचा दिया। तो मैं सेंटर पर सरेंडर हूं या नहीं, फिर भी सेवा सरेंडर से भी ज्यादा कर सकती हूं। तो ये सब बातें हमारे ऊपर है। तो ये जो सरेंडर अगर होवे तो सबसे श्रेष्ठ है। बच्चा हो जाएगा फिर तो कोई कहाँ की भी नहीं रहोगे। तो ये अगर आपको चाहिए, आपको ट्राई करनी है, तो आपका अगले भी प्रश्न में मैंने यही कहा, क्योंकि हम बहुत जगह पर प्रोग्राम कराने जाते हैं तो बहुत सारे सेंटर, 40-50 सेंटर को जानते हैं। इसमें से 2-3 ऐसे हैं जहाँ की बहनें बहुत बहुत अच्छी और बहुत भोली है,
बहुत अच्छी रीति रखती है सबको, और सेवा भी बहुत अच्छी देती है, सब प्रकार की देती है। इवन खुद भी करती है सब काम। दूसरी जगह पे तो घर का नहीं करते हैं सब काम, वो तो खुद करती है, और क्लास कराने को भी देते हैं सबको। तो ऐसी जगह पर आप 6 महीना जाके देखो। घर पे रहेंगे तो यही विचार आएगा, माहौल यही है ना, तो आप चेंज करो प्लेस को डिसीजन लेने के लिए। तो आपके पति भी तैयार है, तो 6 महीने के लिए वहां से निकलो। थोड़े समय के लिए उसको नंबर ब्लॉक करके उसके साथ थोड़ा कनेक्शन कर छोड़ो, और फिर मन को बदलने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो 2 काम होंगे, सेंटर का माहौल समझ में आएगा और डिसीजन ले सकेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। और ये एक सेंटर तो जीजीआरसी के बाजू में ही है, जहां हम रहने आने वाले हैं अभी। तो हम भी सेवा में आपको साथ ले जा सकते हैं। एक्सरसाइज की सेवा भी होती है, तो आपको भी साथ ले जा सकते। ये सब अकेले होते तब ही होता है, तो ये आपको सोचना है। तीसरा, आपने कहा कि घर के सब डर गए हैं क्योंकि आपकी कुंडलिनी में दोष बताया है। तो देखो, घर का वातावरण भी बुरा हो गया है क्योंकि सब नेगेटिव चिंतन करते हैं। और हमने बताया है कि कुंडलिनी ग्रह जो भी खराब है वो हमारे खुद के कर्म है। अभी हम ज्ञानी हैं, तो इस बातों को समझना है। कोई ग्रह नहीं नड़ते हैं, हम ही अपने पाप कर्मों को खींच खींच कर ग्रह को प्रबल करते हैं। तो वो प्रिडिक्शन थी जन्म के समय, लेकिन सबने यही सोचकर इतना रियलिटी कर दी जो सहन करने से ज्यादा बन गया। तो ग्रह नहीं नड़ते हैं। अभी मैं एक सच बात बताऊं, हमारे तीनों बच्चों का प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा की मदद से ना घर वालों को किसी को प्रॉब्लम हुआ। इतनी सारी सिचुएशन आई, हमने सब बताया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो वीडियो आती है उसमें सब बताया है मैंने। तो अगर कोई लौकिक में होता तो वो पेरेंट्स की हालत शायद पागल हो जाते, या डिप्रेशन में चले जाते, या सुसाइड कर लेते, या तो हार्ट अटैक आ जाता, चले जाते दुनिया छोड़कर, और बच्चों की भी बुरी हालत हो जाती। ऐसी हालत आई। और ये तो बाबा ने ही बताया था कि तीनों बच्चों का कड़ा हिसाब किताब है। लेकिन उस समय हम इतने लग्जरियस लाइफ में वेल ऑफ थे, ये सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सोचो, और एक बच्ची का तो 4 ग्रह बुरे हैं, और उसका 20 साल से शादी हुई अभी तक प्रॉब्लम है, और इसके योग का प्रयोग चलता ही रहता है। अलग होते फिर छोड़ते, फिर अलग होते फिर जोड़ते, तो ये कर्म है। लेकिन सब ऐसा आप वहां रहेगी तो सब यही सोच सोच कर आपका दिमाग, वो तो खुद दुखी होंगे लेकिन आप भी दुखी हो जाएंगे, और ही ग्रह माना आपके कर्म कड़े बने रहेंगे। तो अगर आपको ये सभी बातों से छूटना है तो मेरा सजेशन यही है, आप सेंटर पर जाके ट्राई करो, तो आपका भी भाग्य बनेगा और घर वालों का भी, सबका भाग्य बनेगा। आपके पति भी खुश होंगे। दूसरा, आपने जो कहा कि आपने साइन कर दी, तो क्या आपको जो भी चीजें आपकी थी वो सब वहां छोड़ के आई हो या लेकर आई हो, ये आपने नहीं बताया। मैंने आपको पूछा लेकिन नहीं बताया। अगर आप वहां ही छोड़ के आइए और साइन कर देना, वो तो सबसे गलत चीज है। इवन डिवोर्स भी लो या छोड़ो भी, तो अपना हक नहीं छोड़ना है, हक रखना है। जो भी मिले उसको सेवा में यूज करो, अपना भाग्य बनाओ। वो लोग को दे देंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये सब बातों को समझना है। ठीक है। ओम शांति।